तो आपने ये जो विश्लेषण देखा, इससे आप एक बात तो समझ गए होंगे कि आज ऑपरेशन पाखंड में हमारे साथ जुड़ने वाली मोखरा सोमनाथ क्या करती हैं, वो कैसे नशा मुक्ति केंद्र चला रही हैं और कैसे शराब पिलाकर शराब छुड़ाने का दावा कर रही हैं। देखिए, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य किसी की आस्था, किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाना तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर इसी आस्था के नाम पर किसी के साथ अंधविश्वास किया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, उनके साथ छलावा किया जा रहा है, तो उसका खुलासा हम करेंगे। इसलिए हम उस तथ्य को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ मोखरा सोमनाथ हैं। मोखरा सोमनाथ जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस मंच के माध्यम से, न्यूज़ नेशन के मंच के माध्यम से, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आप हैं क्या, आप करती क्या हैं। आदेश जी, मैं मोखरा साध्वी सोमनाथ, मैं फिलहाल नरेड़ा गांव, पटौदी तहसील और जिला गुड़गांव में रह रही हूँ। मैं सभी प्रकार की बीमारियों के झाड़े लगाती हूँ और सभी प्रकार का नशा छुटवाती हूँ और निसंतान महिलाओं को मैं फल देती हूँ। ये बता सकती हैं कौन कौन सी बीमारियां आप छुड़वाती हैं? हाँ जी, देखिए जी, शरीर में चाहे कोई भी रोग हो, लेके सर से लेके पांव तक कोई भी रोग हो इंसान के, उन्हीं सभी प्रकार की बीमारियों का मैं झाड़ा लगाती हूँ। जो आपके पास नशा छुड़वाने के लिए आते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस भी इस पर काम कर रहा है, लेकिन आप ऐसा क्या करते हैं कि लोग आपके पास आते हैं? क्या प्रोसेस रहता है, क्या आपकी पूरी प्रक्रिया क्या रहती है? देखिए, मेरे को नहीं पता आप मेरे से क्या पूछना चाहती हैं, पर मैं अपनी प्रक्रिया बताती हूँ कि मेरी क्या प्रक्रिया है। जो लोग यहाँ नशा छुटवाने के लिए आते हैं, वो अपने साथ जो वो बोतल पीते हैं, इंग्लिश पीते हैं या देसी पीते हैं या कोई कच्ची पीते हैं, जैसे भी वो लोग पीते हैं, या फिर वो जिस भी प्रकार का नशा करते हैं, वो नशा अपने साथ लेके आते हैं। और उस बबूत का इतना फ़र्क है कि उसको जब मैं डाल के पिलाती हूँ तो मैंने कम से कम 1 लाख लोगों की दारू छुटवा दी है और स्मैक और चिट्टा, गांजा, अफीम मैंने छुटवा दिए हैं। लेकिन 2 प्रश्न मेरा पीछे अधूरा रह गया था। मैं पहला ये समझना ये जो आपने झाड़ा करवाती हैं, जो आपने कहा, ये क्या, जिसको अगर मेडिकल टर्म में समझे, इलाज, ट्रीटमेंट, ठीक कर देना, यही है ना ये झाड़ा करवा देना? तो किसी भी तरह की सर से लेकर पांव तक का आपने कहा, यानी असाध्य रोग जो कहा जाता है, हाँ जी, जो वो सारे इलाज आप कर देती हैं। मैं माइग्रेन का झाड़ा लगाती हूँ, गले में कोई भी रोग हो, किसी की आंख में कोई तकलीफ हो, हाथ पैरों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, पथरी का मैं झाड़ा लगाती हूँ और कैंसर के मरीज का भी मैं झाड़ा लगाती हूँ। पर मैं ये दावा नहीं करती कि कैंसर का मरीज यहाँ से बिल्कुल ठीक होके जाएगा। अच्छा। पर मैं ये कह सकती हूँ कि बबूत जब कई बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनाई जाती है, क्या पता उससे कोई ऐसा तत्व बनता हो आपकी मेडिकल साइंस को देखते हुए कि उसको खाने के बाद उसके दर्द में आराम हो जाता है। क्योंकि आज सुबह भी एक मरीज आया था, उसने भी अपनी बाइट दी थी, उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ कि जो भी यहाँ आया है उसमें से अगर 100 मरीज कैंसर के आ रहे हैं तो उसमें से 95 लोगों का जो कैंसर बढ़ रहा है, यानी कि आप लोग थेरेपी वगैरह करते हो या भाई जो भी कीमो वगैरह लगाते हो, जो भी आप करते हो, उसके करने के बावजूद भी उसको आराम नहीं हो रहा, तो रोकथाम जरूर हो जाएगी धाम पे आने से। क्योंकि बबूत जो तैयार होती है वो कई चीजों से तैयार होती है। किन-किन अगर चीजों साइंस से? के हिसाब से देखें, अगर बबूत के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि ये पूरा बबूत का ही असर बता रही हैं जिससे आप इलाज करती हैं, तो इस बबूत में क्या क्या है? इस बबूत के अंदर है नारियल डाला जाता है, गोड़ा डाला जाता है जो कि सूखा गोड़ा होता है, जो केले का यहाँ प्रसाद चढ़ता है वो डाला जाता है, जो लड्डू चढ़ते हैं यहाँ पे वो डाले जाते हैं, घी डाला जाता है, गाय का सामग्री डाली जाती है और गाय के उपड़ों से ही चेतन, यानी कि उपड़ा जिसको आप समझते हो, गाय के उससे ही चेतन किया जाता है ये धूना। इतने से उपड़े में और 1 चम्मच घी अगर हम डालते हैं गाय का और उसको चेतन करते हैं, यानी कि उसको जलाते हैं, तो 96% ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में बढ़ती है, 46% वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो सोचिए, धुएं में तो 5-5 उपड़े लगाए जा रहे हैं, तो एक तरीके से वातावरण को भी शुद्ध किया जा रहा है अगर साइंस के हिसाब से देखेंगे तो। अच्छा सोमनाथ जी, ये भी बताइए, एक और दावा किया जा रहा है कि शराब पिलाकर आप शराब छुड़वाती हैं, ये कैसे मुमकिन है? देखिए जी, जो बोतल होती है उसके सिर्फ 4 ही पैक दिए जाते हैं, वो आपके ऑन कैमरा हमने दिखा दिए थे कितने कितने दिए जाते हैं, इतने इतने ml दिए जाते हैं वो, यानी कि लगा लो आप 20 से 25 ml तक दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इस जहर को जहर ही काटता है। जो हमें गुरु उपदेश मिला था कि जो हमारे गुरुजी थे वो भी इस तरीके से ही अपना प्रक्रिया करते थे, उसी प्रकार हमें सिखाया गया था। और जो हमें सिद्धि दी गई थी इसकी, दारू छुटाने की, नशा छुटाने की, मेरे को पूरे देश से नशा खत्म करना है। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, तो मैं अपने इस भारत देश से तो, और बाहर से भी कोई आएगा तो उसका भी, इस नशे को मैं बिल्कुल खत्म करूंगी। और मेरा प्रोसीजर यही है कि मैं दारू पिला के ही दारू छुटाती हूँ, स्मैक पिला के ही स्मैक छुटाती हूँ, चिट्टा पिला के ही चिट्टा छुटाती हूँ, और भी कोई नशा करता है तो उसको वही नशा पिला के नशा छुटाती हूँ। सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है, उसमें भी बबूत डाली जाती है और बाबा का नाम लिया जाता है, उसका नशा छूट जाता है। अच्छा मोखरा सोमनाथ जी, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपकी बात से
कितना इत्तेफाक रखते हैं या फिर उनको लेकर क्या विवाद है, वो भी अब वो 1 to 1 करेंगे। इसलिए हम जो है उनको भी आपके साथ जोड़ रहे हैं। 2 मेहमान अभी हमारे से जुड़े हैं। डॉक्टर अभिनव हैं, ये न्यूरोसर्जन हैं, क्योंकि जिस बात को आपने कहा ना, क्रेविंग की एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के थ्रू नशे की लत को छुड़ाया जाता है, वो क्रेविंग कम की जाती है। और आप कह रही हैं कि आप क्रेव बढ़ाती हैं, दारू को छुड़ाने के लिए दारू पिलाती हैं। और साध्वी विश्वरूपा हैं जो सनातन को जानती हैं और धर्मगुरु के तौर पे, तो वो आपसे जो पहलू आपने रखा, मैं उन्हीं से शुरुआत करूंगा। साध्वी विश्वरूपा, जो बातें ये कह रही हैं, आप इत्तेफाक रख रही हैं? प्रथम तो मैं अपनी भारत भूमि को नमन करती हूँ कि यहाँ सदैव से चमत्कार होते आए हैं और हमने सुने हैं, पढ़े भी हैं, हमारे ग्रंथों में भी हैं, परंतु मैं यहाँ कुछ चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। ये बिल्कुल भी ये कोई प्रक्रिया नहीं है कि किसी को कोई शराब छुड़वाई जाए तो उसको उसी ब्रांड की शराब, ये बड़ा अजीब सा एक अनोखा सा एक प्रक्रिया है कि आप जिस चीज़ को छुड़वा रहे हैं उसी को पिला के छुड़वा रहे हैं। ये यहाँ ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जब किसी को अट्रैक्शन पाना होता है, किसी को आकर्षित करना होता है, तो कुछ अलग हरकतें करते हैं लोग। तो हो सकता है निस्संदेह कि उस स्थान पे, उस धाम में, ये लाइन में नहीं समझ पाया। आपने क्या कहा? अट्रैक्शन पाना, यानी किसी तरह से भी आप सुर्खियों में आना चाहते हैं तो कुछ अलग करते हैं। तो आप इन पे आरोप लगा रही हैं, आप इन पर आरोप लगा रही हैं कि ये जो कर रही हैं ध्यान खींचने के लिए। कि जब लोगों को अट्रैक्शन, आकर्षित करना हो तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर सीधा वो भभूत उठा के देती, हो सकता है उस भभूत में, क्योंकि ये जाना जाता है कि जो हमारा भारतवर्ष है सदैव औषधियों के लिए जाना जाता है, आयुर्वेद के लिए जाना जाता है, 100% उसमें निश्चित रूप से कुछ होगा ऐसा कि जिससे लोगों की क्रेविंग खत्म होती है। परंतु ये शराब पिला के उसी ब्रांड की शराब, सिर्फ शराब तक नहीं है, उन्होंने कहा ना कि कई बीमारियों का इलाज वो जो भी, अब ये बिल्कुल मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि किसी झाड़े से कोई बीमारी ठीक हो जाती नहीं। तो क्या मुझे लगता है सोमनाथ जी का जवाब इस पर ले लेना चाहिए। सोमनाथ जी, वो कह रही हैं कि आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये सब करती हैं। पहले तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। साध्वी जी ने जो भी बात कही है उस बात पे मैं बात कहना चाहूंगी, ये बात कहना चाहूंगी कि अपने अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। अट्रैक्शन क्या होता है बढ़ाने के लिए? जब हम जो काम कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं, लोगों की भीड़ जोड़ रही है, अपने आप भीड़ बुला रही है, तो कोई ना कोई अलग तरीका तो कर रही है ना। आप ये बताइए, आप मेरी इस बात का जवाब दीजिए कि ये तो अजीब सा तरीका है कि तो फिर उसमें आराम भी तो हो रहा है मैडम। आराम है, सुनिए, आराम का तरीका मैं बताती हूँ साध्वी जी। भी किसी को आराम नहीं होता है तो फिर वो गलत है। आराम का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जब आप किसी को, कोई आपके पास आता है 100% वो छोड़ने के लिए आ रहा है, जब वो आपको ढूंढ रहा है, आपके धाम पे आ रहा है, तो उसको छोड़ना चाहता है, वो मानसिक रूप से उसकी विल पावर स्ट्रांग हो चुकी है, वो इसीलिए आपके पास आ रहा है। साथ ही साथ उसे पता है कि यहाँ साध्वी जी मेरा ये शराब छुड़वा देंगी। अब वो तरीका आपका चाहे कोई भी हो, बरगला रही है, लोगों को पागल बना रही है, या थोड़ा सा अजीब सा तरीका है। जब हमने सुना हमें भी बड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम भी धर्म के लिए काफ़ी समय से काम कम कर रहे हैं, अपने ग्रंथों को पढ़ा, अपने वेदों को पढ़ा, और शैल्य चिकित्सा को हम जानते हैं, मंत्र चिकित्सा को हम जानते हैं, परंतु ये शराब चिकित्सा हमने पहली बार सुनी। तो मतलब आप सीधा सीधा इनके पूरे प्रोसेस पे सवाल उठा रही हैं। थोड़ा अजीब प्रोसेस है। तो जी मैं तो इसी तरीके से शराब छुटाती हूँ और छूट भी जाती है। शराब नहीं, ये देखिए मानसिक रूप से, मानसिक रूप से आप समझिए, मैं इसी को चलाऊंगी आगे। इसको आप अट्रैक्शन समझिए या कुछ भी समझिए। मुझे लग रहा है डॉक्टर आपत्ति जता रही हैं, एक मिनट डॉक्टर के पास जाने से पहले उस पर आपत्ति जता रही हैं वो ना, वो कह रही हैं कि ये प्रोसेस जो वो गलत है। उन्होंने कहा मंत्रों से बहुत सारा उपचार हो सकता है। आज आप इस पे अगर इस ऑपरेशन पाखंड में है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान सभी पर है। तो हम चाहेंगे अपने धर्म में जो है, अपने वेदों में है, क्योंकि आप गीता को भी उठा के देख लीजिए, कहीं भी आप किसी भी हम पुराण को देखते हैं तो वहाँ कर्म को और सत्यता को ही जगह दी गई है। तो बिल्कुल ये जो आप एक जो सोच आप कह लीजिए या ये पाखंड कह लीजिए जो ये फैला रही हैं, ये सभी पर असर डालेगा। शब्द का आप इस्तेमाल कर रही हैं इस क्रिया पे। वो कह रही हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोगों का उन्होंने इलाज कर दिया है। मोखरा सोमनाथ, जल्दी से जवाब दे दीजिए। रोहित जी, मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मैंने जैसे पहला आपने मेरा शब्द सुना होगा कि वही 1 लाख लोग आएंगे जो छोड़ना चाहते हैं। आज वो आपके पास भी आएंगे और कहेंगे रोहित जी मुझे ये कार्य करना है, तो 100% से मानसिक रूप से उसको समझाना होगा। डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, बात करिएगा कि जिसके विल पावर स्ट्रांग होती है। आपने जो आक्षेप लगाए हैं, एक बार उसका जवाब भी तो देने का उनका अधिकार बनता है। जी जी, मोखरा सोना जी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।